प्रिंसिपल साहब हैं? जी हाँ। मैं प्रमोद शर्मा। आइए। रास्ता छोड़ो यार, हेमा मालिनी आ रही है। यारो, हम भी तो एक ठोकर के आगे पड़े हैं रास्ते में। इधर भी। आओ चले, राकेश आओ। तुम जाओ, डरते क्यों? बुज़दिल कहीं कि मैं नहीं जाऊंगी। अरे उस कमबख्त के मुंह कौन लगे, और उससे डरो नहीं तो लड़ना पड़ता है, और मैं लड़ना नहीं चाहता। प्लीज कम। तुम जाओ, देखती हूँ क्या करता है। ओए कुड़िए, यूं अकड़ के खड़ी है जैसे कुछ बोलूंगा तो चप्पल उतार के मारेगी। हाँ? चप्पल की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाथ देखो। राकेश के तरफ उठने वाला हाथ तोड़ दिया जाता है, समझे? और मेरा हाथ जब किसी लड़की की तरफ उठता है तो क्या अंजाम होता है, अगर ये नहीं मालूम हो तो अपने क्लास की बाकी सारी लड़कियों से पूछ लेना। चल। हेलो सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रीटा। कहो कैसी हो? जी अच्छी हूँ। हाउ इज योर फादर? वो भी ठीक है, अक्सर आपको याद करते रहते हैं। कहना आऊंगा किसी दिन। रीटा, ये हमारे नए लेक्चरर मिस्टर प्रमोद शर्मा, और प्रमोद ये हमारे चेयरमैन की लड़की रीटा। हेलो। हेलो। हाँ। खट्टा है। ये आप लोग टमाटो क्यों फेंक रहे हैं? सर, इससे आपकी सेहत और अच्छी हो जाए। फेंको फेंको, पाप की कमाई है। जब खुद कमाओगे एक चना भी नहीं फेंक सकोगे। ये क्या? ये कैसी आवाज? I say you, Mr. Hey, you come on, come with me. Hey, तुम अकेला क्यों आए हो? सर, मैं तो अकेला ही हूँ। जाओ अपना फुंसरू ले आओ। खड़े क्यों हो गए? अपना फुंसरू ले आओ। व्याकरण के हिसाब से विद्या स्त्रीलिंग और विद्यार्थी पुल्लिंग, दोनों कष्टदायक है। विद्या सीखने में कष्ट और विद्यार्थी को सिखाने में कष्ट। मेरा गर्व हो उस पल का जिस पल में मैं प्रोफेसर बना। अरे आपसे परिचय नहीं है? नहीं तो। हमारे नए लेक्चरर श्री प्रमोद शर्मा। अच्छा है। नायब प्रोफेसर श्री सेन।
अच्छा, तो आप भी मेरे रूममेट हैं? जी हाँ। एक बात पूछूं? पूछिए। आपको क्या तकलीफ है जो कॉलेज की नौकरी करने चले आए? क्यों? यहाँ क्या लोग किसी तकलीफ के कारण नौकरी करने आते हैं? अरे भाई, आजकल के स्टूडेंट्स बिल्कुल पढ़ते ही नहीं हैं, मारा मारी करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, प्रोफेसरों को मारते हैं। अगर किसी अच्छे घर के खाते पीते हो तो 4 पैसे का धंधा कर लीजिए, मगर कॉलेज की नौकरी मत कीजिए। हाँ, क्लास का वक्त हो गया, मैं चलूं। विश यू ऑल द बेस्ट। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। हमारी ज्यादा बुद्धि का ब्रह्मचारी बेचारा। इसीलिए जरूरी है कि पढ़ाने वाले को पढ़ने वाले से डरना चाहिए। इसी तरह पढ़ाई भी अच्छी होगी और पढ़ाने वाला पढ़ने वाले से कुछ सीख भी सकेगा। देखा आप लोगों ने, जीवन के किसी भी क्षेत्र में इंसान का पहला कदम कितना महत्व रखता है। एक वो है जो फिसलता है और गिर जाता है, एक वो है जो फिसलता है लेकिन गिरता नहीं, और एक वो है जो ना फिसलता है और ना गिरता है। आप लोगों के इन 3 अलग अलग एक्सप्रेशन के साथ इस दरवाजे से यहां तक आने वाले इंसान के भविष्य का कितना गहरा संबंध है। एक नए लेक्चरर का पहले दिन किस तरह स्वागत किया जाता है मुझे अच्छी तरह मालूम है, और मैं इसके लिए तैयार भी। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे स्वागत के लिए जो कुछ भी लाए हैं उसे यहां लाकर रख दें। इसका मतलब है कि आप जो कुछ लाए हैं उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी फेंकना चाहते हैं, मुझे निशाना बनाकर। ठीक है, मुझे मंजूर। चलिए, फेंकिए ना। आप लोगों में से किसी का निशाना ठीक नहीं। अगर कोई मेरी जगह आए तो मैं दिखाता हूं कि निशाना किस तरह मारा जाता है। आइए, कोई तो आइए। राकेश, तुम जाओ ना। हाँ हाँ, उठो ना राकेश। सॉरी राकेश, लगी तो नहीं? राकेश, तुम यहां बैठो। बैठो। क्या स्टाइलिश इंसान है। वाह, हाँ, इन्हें तो मुबारकबाद देनी चाहिए। पहले ही दिन बहुत से बेसुरों के सूर ठीक कर दिए।
तो अब हिस्ट्री नाम का साथ छेड़ा जाए। सर, आप किसकी हिस्ट्री पढ़ाएंगे, भारतवर्ष की या अपनी? ये हंसने की बात नहीं है। राकेश ने एक बहुत ही इंटेलिजेंट सवाल पूछा है। यही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हिस्ट्री किसकी, धरती के किसी एक हिस्से की या उस इंसान की जो धरती पर बसा हुआ है। इस विषय पर और कुछ कहने से पहले मैं आप लोगों को यह बता देना चाहता हूं कि आप जो आज हैं वही मैं कल था, और मैं जो आज हूं वही आप कल हो सकते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए कि आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं। आज तो कमाल कर दिया नए सर ने। आते ही पहला इंप्रेशन धांसू पड़ा। अरे धोके रख दिया सबको, और जितने भी 30 मार खां थे ना, सब खाले भीगी बिल्ली बने बैठे रहे। और राकेश को तो ऐसी मुंह की खानी पड़ेगी, पूछो मत दिया। बड़ा लीडर बना फिरता था। अरे नए सर ने बोलती बंद कर दी उसकी। क्यों बे, कछुए की औलाद, क्या बोल रहा था? राकेश, मेरे बाप को गाली मत देना। तेरी बाप की तो दोगले की तरह पीठ पीछे क्यों बोल रहा है? हिम्मत आता सामने बात। क्या हुआ उस्ताद? साला मुंडा कॉलेज के कंपाउंड में खड़े होकर मेरे खिलाफ बोलता है। अबे संतोष नायक, एक झापट मारूंगा ना तो संतोष इधर हो जाएगा और नायक उधर हो जाएगा। हमारे उस्ताद के खिलाफ बोलते हो? हाँ? अभी हम बोलवाते हैं फेवर में। छोड़ दे मुर्दार को क्या मारना। यही सजा है राकेश के खिलाफ बोलने या सोचने के। सुन लो, अगर किसी भी साले में हिम्मत हो तो बेशक आजमा लेना। तू भी सुन लेना बच्चा। मैं तेरा तो चमचा हूँ यार। सुर ठीक करना तो मैं भी जानता हूँ, मगर कोई साज को हाथ तो लगाने दे। क्यों? आज जो कुछ भी क्लासरूम में हुआ उससे दिल नहीं भरा? और भी कुछ सुनना है क्या? सुनना है क्यों, देखना भी है। अगर तुम दिखाओ तो। रानी, उस नए सर से तो हम पुराने हैं। मुझे औरों जैसी मत समझो राकेश। मैं कोई तुम औरों जैसी कहाँ हो, औरों से कहीं ज्यादा तीखी हो तुम, इसीलिए तो चखना चाहता हूँ। बदतमीज! आई एम सॉरी सर, ये लड़के इतने बदतमीज हैं कि अपने आप को चेक करना मुश्किल हो जाता है। यही हालत लड़कों की होती है। जी? मेरा मतलब है कि तुम्हें देखकर लड़कों को तमीज को बैठने के लिए ज्यादा दोष नहीं दिया जा सकता। कहाँ जाएंगे आप? चलिए मैं छोड़ देती हूँ। ताकि मुझे देखकर भी लड़के तमीज को बैठे। आप लड़कों से डरते हैं? जी नहीं, डरता नहीं, लेकिन जब उनको अपनी जगह और अपने को उनकी जगह रखकर सोचता हूँ तो किसी की मेहरबानी को नजरअंदाज करना ही पड़ता। कहाँ रहते हैं? लड़कों के हॉस्टल में। अगर मैं आपकी किताबों को लिफ्ट ऑफर करूं तो इनकार करना भेजा होगा। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, योर रैकेट। बाय बाय। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अरे प्रोफेसर शर्मा, आओ आओ आओ। लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू फर्स्ट। कंग्रेचुलेट मी? किस लिए सर? हमारे कॉलेज में तो पहले प्रोफेसर तुम हो जिसने आते ही इतनी जल्दी क्लास पर अपना सिक्का जमा लिया। ये क्रेडिट तो आपको जाता है सर। इस कॉलेज के स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं। स्टूडेंट्स तो हर कॉलेज के अच्छे बुरे होते ही हैं, लेकिन मैंने अक्सर देखा है एक नए प्रोफेसर को कई महीने लग जाते हैं कॉलेज के साथ कम्युनिकेशन सही लेवल तक पहुंचाने में और क्लास को समझाने में, समझने में। अच्छा शौक पाल रखा है। ये सब मेरा नहीं, ये सब मेरी बेटी का शौक है। ये सब फूल उसी के उगाए हुए हैं। मैं तो ऐसे ही कभी कभी पानी दे देता हूँ। बड़े आर्टिस्टिक स्वभावों की लड़की है मेरी बेटी। सुंदरता की पहचान और परखने में जवाब नहीं उसका। शौक भी अच्छा है और टेस्ट भी अच्छा है। डैडी,
यहीं ले आओ बेटी, जरा ठहरिए, मैं जरा हाथ में डालता हूँ। आओ बेटी, आओ आओ आओ। अरे तुम तो 2 ही कप लाई हो। आपने तो मुझे बताया नहीं, कोई मेहमान आने वाले हैं। ये मेहमान कहाँ है? ये तो हमारे प्रोफेसर शर्मा है, जिनके बारे में तुम्हें कल ही कह रहा था। ये मेरी बेटी मंजू। नमस्ते बेटी, तुम भी अपना कप यहीं ले आओ ना। नहीं, आप लोग पी लीजिए, मैं बाद में पी लूंगी। थैंक यू। फूलों को पालने वाली मेरी बेटी पिछली चंद सालों में इस कदर मुरझा गई है, मैं क्या कहूँ। क्यों सर? खिलने की उम्र में मुरझाने की क्या वजह? वजह तकदीरी है और क्या। कुछ साल पहले कॉलेज की सीढ़ियों से उतरते वक्त पांव फिसल गया, गिर पड़ी, कुल्ले की हड्डी टूट गई। अनगिनत डॉक्टरों से इलाज कराया, लेकिन चाल में नुक्स रही गई। लेकिन इतनी मायूसी क्यों? ये तो एक्सीडेंट था। यही तो मैं समझाता हूँ उसे, समझती नहीं। आर्ट की ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, लेकिन एक्सीडेंट के बाद कॉलेज जाना बंद कर दिया, दूसरा कोई कॉलेज ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। बहुत अफसोस की बात है सर। लेकिन सर, उन पेंटिंग्स का क्या हुआ जो उसने एक्सीडेंट से पहले की थी? उसने ऐसा कोई निशान बाकी नहीं रखा जिसे देखकर कोई ये कह सके कि वो कभी एक अच्छी आर्टिस्ट थी। बड़ी मुश्किल से मैंने एक अधूरी पेंटिंग छुपा कर रखी है। ये मधु की माँ है। मधु जब 3 साल की थी, उसकी माँ ने मेरा साथ छोड़ा था। खोई हुई ममता की तलाश में मधु ने इस तस्वीर को शुरू किया। व्हाट एन आर्टिस्ट सर। मधु जिंदगी के रंगों को पहचानती है, रंगों में जिंदगी भरना चाहती है। डैडी, 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 आप मेरे साथ क्यों किया? मेरे साथ नहीं किया, ऐसा क्यों किया? मुझे मेरे साथ भाई है, बेटी अब नहीं है, मेरी आप कुछ अधूरा नहीं है। ऐसा क्यों किया? बेटी चुप हो जाओ बेटी, बहुत अपना ही है। ऐसा क्यों किया आपने? बेटी शांत हो जाओ, अभी ठीक हो जाएगी। इसे अक्सर ऐसे दौरे पड़ते हैं। चलो अंदर चलो बेटी, अपने कमरे में चलकर लेट जाओ। क्या बात है? आप इस तरह क्यों बैठे हैं? चमत्कार। चमत्कार? कैसा चमत्कार? जिस लड़की की एक निकाह के लिए कॉलेज के सारे लड़के तरसते रहते हैं, वही लड़की पहले ही दिन तुम्हारी किताबें पहुंचाने चली आई। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है? अरे भाई, कौन सी गोली खिलाई उसे? जरा नाम तो बताओ। मैं उसे नहीं और किसी को खिलाऊंगा। किसे खिलाएंगे? पहले गोली का नाम तो बताओ, फिर मैं उसका नाम बताऊंगा। बताऊं? हाँ, जीरा गोली। जीरा गोली? अच्छा। हम खाना नहीं खाएंगे, हम खाना नहीं खाएंगे, ये खाना नहीं खाएंगे, ये खाना नहीं खाएंगे, ये खाना नहीं खाएंगे। ये दाल तो सचमुच बहुत पतली है। मेरी दाल काफी गाढ़ी है। ये दाल रोटन है, ये दाल रोटन है। लेकिन भाई, आप लोग ये नारे किसके खिलाफ लगा रहे हैं? मैं इसकी मैनेजमेंट के खिलाफ है। आप मैनेजमेंट को बदले नहीं तो हम उसका टाल करेंगे। ये
खाना तो वाकई खराब है। लेकिन मैनेजमेंट तो इन्हीं लोगों के हाथ में है। नहीं सर, चुनाव के बाद राकेश और उसके साथी मैनेजमेंट में मनमानी कर रहे हैं। इस विषय में मैं क्या कर सकता हूँ, फरमाइए। आप इस मैनेजमेंट को बदलिए और नए सिरे से चुनाव करवाइए। मुझे आप लोगों से पूरी हमदर्दी है। मैं प्रिंसिपल साहब से मिलकर बहुत जल्दी ही इसका कुछ बंदोबस्त करवाएंगे। जल्दी कुछ ना किया गया तो हम सब भूख हड़ताल करेंगे। जल्दी खा लो, नहीं तो हम लोगों को भी भूख हड़ताल करना पड़ेगी। आओ। शुरू करो। क्या हुआ? मेरा भी मूड नहीं है। मूड नहीं है? अच्छा ठीक है, मैं खा लूंगा। मैडम को क्या हालात? टर्टर कराए? हमारे रास्ते से हट जा राकेश, अभी फर्स्ट क्लास का नारगिस नहीं खाएंगे। अरे तेरा बाप भी ये खाना खाएगा और खाकर कहेगा कि खाना अच्छा है। तुम लोगों ने राकेश के खिलाफ शिकायत करके अपने पूरे दिनों को दावत दी है। अब क्या होगा? अरे बाप रे, तो क्या होगा? होगा क्या? जिस मुंह से तुम लोगों ने शिकायत की है उसका जुर्म में ही बदलूंगा। जल्दी चलिए, बड़े जोरों से लड़कों की मारपीट हो रही है। तो मैं क्या करूं? चलिए ना सर, प्रिंसिपल साहब जाके कहो, नहीं तो पुलिस को फोन करो। चलो। अजीब इंसान है आप, बाहर लड़कों की मारपीट हो रही है और आप कमरे से बाहर जाने को तैयार नहीं। कॉलेज के नहीं? कौन हो तुम? सर, मैं तो जानता हूँ, ये फोटोग्राफर है, राकेश का दोस्त है और पॉल फोटो स्टूडियो का मालिक है। जी, मैं तो फोटोज के नेगेटिव्स देने आया था। जाइए यहाँ से। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। बाहर से गुंडे आकर हॉस्टल में मारपीट करते हैं और तुम लोगों में से किसी को कुछ पता ही नहीं। मैं जानना चाहता हूँ ये गुंडे कहाँ से आए थे? सर, मैं तो सिर्फ उस फोटोग्राफर को जानता हूँ। वो मुझे मेरे कुछ फोटोग्राफ के प्रिंट्स देने आया था, मुफ्त में बेचारे को मार खानी पड़ी। राकेश, ये कभी मत सोचना मैं अंधा ये बहरा हूँ। कॉलेज में कौन क्या करता है मुझे अच्छी तरह मालूम है। तुम्हारी और तुम्हारे साथियों की बहुत सी हरकतें हम लोगों ने माफ की है, मगर हर चीज के तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। मैं तुम्हारे खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लूं। सर, मेरा ख्याल है इस बार राकेश और उसके साथियों को एक सख्त चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए। मेरा भी ख्याल यही है, क्योंकि पुलिस के हाथ मामला देंगे तो बेकार बदनामी होगी। बस इसी वजह से बदमाश लड़कों को शाही मिलती। ठीक है, इस बार मेस की कमेटी हम खुद चुनेंगे। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग देता हूँ, जाओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अच्छा, तो नौबत यहाँ तक आ गई। अरे तुझे मजाक लगता? कल हॉस्टल की लड़ाई में ऐसा रोने लगा किया जैसे कि बिल्कुल धर्मेंद्र ने किया था। अरे धर्मेंद्र तो हेमा मालिनी को पाने के लिए लड़ाई करता है, यहाँ कौन सी हेमा मालिनी है? अरे क्या हंसी हो, ये क्या हेमा मालिनी से कम नजर आती है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाउ इज मधु? अच्छी है,
उसके बाद तो 2 दिन तक उसने मुझसे बात ही नहीं की। अच्छा, हाँ। लेकिन सर मुझे डर है कि अगर मधु की जिंदगी इसी तरह चलती रही तो वो कभी खेल नहीं सकेगी। लेकिन जब कभी वो मूड में रहती है ना, बहुत अच्छी तरह से बातें करती है। यहाँ तक कि उसकी चाल में कोई नुक्स भी नहीं दिखाई देता। लेकिन ज्यादातर उदास और खोई हुई रहती है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। मैं तो निराश हो चुका हूँ। न जाने कब, कैसे, कौन उसे जीवन का नया रूप दिखा सकता है। हेलो। हेलो। आई एम सॉरी। सुनिए उसे बंद कीजिए उसे। आई एम सो सॉरी, मैंने तो आपको बिल्कुल ही भिगो दिया। जी नहीं, भिगोया नहीं, आपने मुझे नहला दिया। बड़े ताजुब की बात है, आपको कैसे पता चला कि आज सुबह मैं नहा के नहीं आया? डैडी तो घर में नहीं है। मैं जानता हूँ। जी? आपका मतलब यही है ना कि आपके इस घर में मुझे सिर्फ आपके डैडी से मिलना चाहिए? मैं समझी थी आप किसी काम के सिलसिले में आए होंगे। जी हाँ, सिलसिला तो काम ही का था, लेकिन आपके डैडी से नहीं, आपसे, आपके इन फूलों से, आपके इस बगीचे से। अगर आपको इतराज ना हो तो। आप तो पिछले कई सालों से फूलों की इस खूबसूरत दुनिया में रहती हैं। अब आपको यहाँ से हटकर किसी ऐसी जगह जाना चाहिए जो फूलों से भी ज्यादा खूबसूरत हो। ऐसी कौन सी जगह है जो फूलों से ज्यादा खूबसूरत हो? इंसान का मन। बुरी लगी मेरी बात? नहीं, अजीब लगी। अजीब तो इस दुनिया में बहुत कुछ है मधु जी। रंग बिरंगी फूलों को पालने वाला इंसान रंगों से नफरत भी कर सकता है। क्या ये अजीब नहीं है? दुनिया में हर चीज का रंग बदलता है, मगर फूलों का रंग कभी नहीं बदलता। ये जिस रंग में खिलते हैं उसी रंग में मुरझा जाते हैं। आप शायद ये इसलिए कह रही हैं क्योंकि आपने प्यार का रंग नहीं देखा। वो रंग जो हर रंग बदलने वाली चीज को अपने रंग में रंग लेता है। खैर छोड़िए, आप जीती और मैं हारा। लेकिन मधु जी, यहां आकर एक और राज की बात पता चली। क्या? लोग कहते हैं कि फूल कब खिलते हैं पता नहीं चलता, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बगीचे के सारे फूल आपके स्पर्श से खिलते हैं। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं मधु जी, जिसकी आंखों में कुदरत की सबसे खूबसूरत रचना के रंग भरे हों, जिसका मन खुशबू की क्यारियों में डूब गया हो, उसे चाय मत पिलाइए, ठीक ही लगेगी। इनकार किया तो अभी मुरझा जाएंगे। अच्छा, लेकिन ये सब किस खुशी में? खुशी सिर्फ मुझे ही नहीं, कॉलेज के हर स्टूडेंट को है। कमाल कर दिया आपने तो। आते ही गुंडाइज्म की मोनोपोली से टकरा गए और उसे तोड़ भी दिया। यू आर रियल हीरो मिस्टर। जी हाँ, मगर मुझे ज्यादा खुशी होती है अगर आप कहते हैं कि यू आर रियल गुड टीचर मिस्टर शर्मा। टीचर अगर हीरो हो तो पढ़ाई में कितनी आसानी हो जाती है। हाँ, लेकिन हर टीचर हीरो नहीं हो सकता और हर हीरो टीचर नहीं हो सकता। हर वो इंसान जिसे लोग फॉलो करना शुरू कर दे वो टीचर हो सकता है। जी हाँ, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। लेकिन हर टीचर को तो लोग फॉलो नहीं करते। अब मगर वो वैसे तो बिल्कुल नहीं करते। अगर ये हमें फॉलो करे तो कॉलेज का वातावरण न बदल जाए। जी हाँ। ओके सर, मैं चलती हूँ। बाय बाय। बाय बाय। बाय।
मैं भी चलता हूँ। देखो, वाह वाह, खूबसूरत है। जी हाँ। खुशबू भी है। जी हाँ। मगर संभल के, नीचे कांटे भी हैं। थैंक यू। 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11। मिल गया। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं चाहिए मुझे तुम लोगों की कंपनी। लेकिन हमें चाहिए ना। मर गया। इसीलिए तो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बकरा मिला। अरे क्यों बेचारे का जनाजा निकालना है यार? बता रहे क्यों निकल? क्या हुआ मुन्ना? उस्ताद, आज पिताजी का मनी ऑर्डर आया तो बढ़िया पार्टी हो जाए। नहीं राकेश, ये मेरी फीस के पैसे हैं, इन्हें मत लो, वरना मैं एग्जाम में बैठ नहीं सकूंगा। तो इस बार खड़े खड़े एग्जाम दे देना। अरे पहले राकेश की फीस जमा होनी चाहिए। तेरे फीस तो बाद में भी जमा हो जाएंगे यार। राकेश, रंजीत का पार्सल आ गया। अरे क्या माल है यार। जिया मुन्ना जिया। संदीप, इसे डिफरेंट मैगजीन में छपने के लिए दे देना। आओ मुन्ना, ऐश करे। चलो। नहीं राकेश, ये मेरी फीस के पैसे हैं, फीस नहीं भरी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, सच कहता हूँ। अरे तुझे हम आवाज कर देंगे। जिंदगी के कुछ रंगीन नजारे आज हमारे साथ भी तो देख लो। चलो चलो। तू भी जा यार। चल यार। ये सब क्या लाया? मधु, मैं जानता हूँ तुम्हें इन सब चीजों से नफरत है, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है कि मैं उस आर्टिस्ट को जगाऊंगा जिसको तुमने सुला दिया है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ प्रमोद बाबू, ये सब चीजें ले जाइए यहाँ से। जिस मधु को आप जगाना चाहते हैं वो सोई नहीं, मर गई है। मुर्दे में सुई चुभोने से आपको क्या मिलेगा? मधु, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं दोस्त। तुम्हें मेरा साथ देना होगा ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। प्लीज, ये सब चीजें ले जाइए, यहाँ से ले जाइए। ये मुझे खाने को दौड़ती है, मैं पागल हो जाती हूँ। मधु, पागल तुम्हें ये सब चीजें नहीं करती, बल्कि पागल तुम्हें तुम्हारे अंदर बसा हुआ डर और नफरत करते हैं। मधु, थोड़ी देर के लिए यहाँ देख प्लीज। देखो, ये सब चीजें तुम्हें बुला रही है मधु। सिर्फ देखो, सोचो मत, सिर्फ देखो। मधु, मधु प्लीज, पुरानी यादों के साए उस लौ पर मत पड़ने दो जिससे कल्पना का जन्म होता है। आप नहीं जानते प्रमोद बाबू, इन यादों में इतना दर्द है कि सांस लेना भी मुश्किल है। उस दर्द को बांट दो, मुझे दे दो। हाँ मधु, मैं तुम्हारा दर्द बांटना चाहता हूँ। पता नहीं आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। मैं सिर्फ इतना सोचता हूँ कि तुम्हारा एक्सीडेंट एक नहीं, 2 हुए थे प्रभु बाबू। 2? हाँ 2। एक से शरीर बिगड़ा और दूसरे से तकदीर बिगड़ी। मैं समझा नहीं। आपने कहा था ना, मैंने प्यार का रंग नहीं देखा, गलत कहा था। मैंने प्यार का वो रंग देखा है जिसमें मेरा तन मन सब कुछ रंग गया था। वो एक एयरफोर्स ऑफिसर था, हम एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। विजय का प्लेन क्रैश हो गया है, अभी भी उसके भाई ने कहा। लेकिन मौत ने उसको मुझसे छीन ली।
मैं सदमा बर्दाश्त न कर सकी और सीढ़ियों पर से गिर गई। बहुत चाहा, मगर मुझे मौत नहीं आई। मुझे अफसोस है मधु, बहुत अफसोस है, मगर मौत एक ऐसा हादसा है जिस पे किसी का बस नहीं चलता। जिंदगी मधु, जिंदगी जीने की वो इच्छा है जिसमें आने वाले कल को सुधारने की शक्ति है और गुजरे हुए कल से मुकाबला करने की हिम्मत। लेकिन मैंने फैसला कर लिया है कि मैं उस साजिश को जगाऊंगा जिसको तुमने सुला दिया है। लेकिन मैंने फैसला कर लिया है कि मैं उस साजिश को जगाऊंगा जिसको तुमने सुला दिया है, जिसको तुमने सुला दिया है। कैसी है डैडी? बहुत अच्छी है। माँ याद आ रही है। हाँ बेटी, आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने फिर से जीवन के रंगों को रंगने लग गई। तुम सुखी रहो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। डैडी, क्या बात है बेटी? मैं आपकी तस्वीर बनाना चाहती हूँ। तस्वीर मेरी? अभी बहुत समय है। डैडी, ये क्या कह रहे हैं? अरे हमारे चेहरे में क्या रखा है मैं बताऊं? प्रमोद की तस्वीर बनाओ। माँ बहुत बुरे हैं। I'm sorry. हमारे परम पूज्य पिताजी ने कभी गुल्ली डंडा भी नहीं खेला था और हम इस महाविद्यालय के खेलकूद अधिकारी प्राचार्य हैं। भला हम क्या जाने बैट और बॉल के बारे में। हम तो है सुंदरता के पुजारी, आपके रसिक, कला सेवक। इसीलिए हमने हमारे विद्वान मित्र श्री प्रमोद शर्मा को अपनी सहायता के लिए बुलाया हुआ है। वो सिलेक्टेड प्लेयर्स के नाम आप कब बताएंगे? जल्दी बता दिए जाएंगे बेटे, जल्दी बता दिए। ओहो, जल्दी बता देंगे हम, जल्दी। सर, टीम के बारे में कब पता चलेगा? बुद्धि के ब्रह्मचारी। अंकल, हम सिलेक्टेड प्लेयर्स के नाम जानना चाहते हैं। हाँ, यही बताने में आप लोगों को आया। इस साल की टीम मैंने आप लोगों के फॉर्म और गेम के मुताबिक सिलेक्ट की। लड़कों को रिप्रेजेंट करेंगे मिस्टर चंदन मिश्रा, मिस्टर प्रीतम कपूर, मिस्टर हरबंस सिंह और मिस्टर मनोज जैन। और लड़कियों को रिप्रेजेंट करेंगे मिस सुधा मल्होत्रा, मिस रोशन ठाकुर, मिस उषा नाटकर्णी और महाविद्यालय की सौंदर्य कुमारी रीटा। जी नहीं, इस साल रीटा की जगह मिस सुषमा खन्ना के लिए।
नायक, तुम्हारे पास मेरी किताब पड़ी है, कहाँ रखी? अरे सर यार क्या किताब नायक, तुमने शराब पी है? अरे let me sleep यार, what is this midnight? नायक, नायक होश में आओ, होश में आओ। हाँ? तुमने शराब पी है ना? सच सच बताओ। हाँ सर, I'm sorry सर, मुझे माफ कर दीजिए। पहले तुम ये बताओ कि तुम शराब कहाँ से पी के आए? तो राकेश और उसके दोस्तों ने मुझे जबरदस्ती पिला दी सर। शराब कोई किसी को जबरदस्ती नहीं पिलाता, तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। राकेश डरता है तो कहीं उसके जाल में फंसा हुआ कोई लड़का निकल गया तो उसका भांडा फूट जाएगा और उसका वो धंधा है ना वो चौपट हो जाएगा। कैसे धंधा? नहीं सर, कुछ भी नहीं। बताओ। वो हॉस्टल में शराब, LSD और लड़कियों की नंगी तस्वीरें बेचता है। कब से चल रहा है ये धंधा? बहुत दिनों से। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? नहीं सर, मुझे उससे डर लगता है। नहीं। चलो मेरे साथ। राकेश कमरे में। नहीं सर, मुझे मारेगा सर, मुझे उससे डर लगता है सर। नहीं सर, प्लीज। राकेश कहाँ है? मैं अंतिम बार प्रतिपादन करता हूं कि मुझे अधिक कष्ट मत दो। सर, जब पिछले साल को मैं सिलेक्ट कर दिया गया तो इस साल मेरा नाम क्यों कट गया? यही मैं अपने बारे में पूछता हूँ सर। अच्छा, सब ठीक हो जाएगा, तुम लोग जाओ 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 जाओ। थैंक यू। पंडित जी, हाँ, रीटा को मैंने टीम में सिलेक्ट नहीं किया था, वो अंदर क्या कर रही है? विद्वान शर्मा जी, कभी कभी धनी संपन्न परिवार के मानव की संतान को खराब खेलने पर, अयोग्य होने पर भी टर्म में प्रवेश दिया जाता है। ये चाणक्य नीति है, मेरा अनुभव है। आप नहीं समझेंगे इस बात को। मेरी समझ में तो सब कुछ आता है पंडित जी, लेकिन मैं समझना नहीं चाहता। ये अन्याय है, चापलूसी है, करप्शन है। आप ही को मुबारक हो। अगर मैं सिर्फ इतना कह देना चाहता हूँ कि जहाँ आपको ऐसी पार्शियलिटी दिखानी हो वहाँ मुझे बीच में मत बुलाया कीजिए। वाह रे सत्यवादी हरिश्चंद्र।
देखो कौन आ रहा है। आनंद है प्यारे, आज अपने किस्मत का सितारा बुलंद है। साले की टांग तोड़कर रख दूंगा। तुम लोग भी सब होशियार है ना, समझे? चलिए फुटबॉल की प्रैक्टिस हो जाए। नहीं अब मैं थक गया। चलिए ना सर। सर कम ऑन, प्लीज कम ऑन सर, प्लीज खेलेंगे। अब मेरी समझ में आया कि तुमने मुझे खेलने पे मजबूर क्यों किया। क्यों सर, मजा नहीं आ रहा है? राकेश, मैं जानता हूँ कि कॉलेज में क्या क्या हो रहा है, और मैं चुप सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि मैं तुम लोगों के माँ बाप के बारे में सोचता हूँ। समझे? क्या हो रहा है? किसने मार डाला? अरे वो वही। आखिर बात क्या है, बोलिए तो। अरे वो मार डाला मुझे। किसने मार डाला? वो राकेश। कैसे? अरे इतना बड़ा। इतना बड़ा? इतना बड़ा, चमचमाता हुआ, धार वाला। ओहो, क्यों समय के साथ व्यभिचार कर रहे हो? ठीक बताइए ना क्या हुआ? गाड़ दिया टेबल पर फक से। आप साहब कहिए ना सेन साहब, आपके प्राण पखेरु क्यों उड़े जा रहे अरे हैं? कह तो रहा हूँ, राकेश ने इतना बड़ा छुरा निकाला मुझे मारने के लिए। आपको मारने के लिए? हाँ, अगर हिम्मत हो तो जाइए, जाकर देखिए, अभी भी छुरा वही है। अरे बाप, जाइए जाइए। राकेश, हर चीज की अपनी इंपॉर्टेंस होती है कि उसे कब, कहां और कैसे इस्तेमाल किया जाए। इस वक्त यहां लिखने के लिए सिर्फ ये पेन की जरूरत है, इस छुरे की नहीं। और हाँ, ऐसा लगता है तुम्हें इस किताब की सख्त जरूरत है, इसलिए मैं इसे नहीं लिखूंगा। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग क्लास में नकल कर रहे हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि जो लोग नकल नहीं कर रहे उनके साथ अन्याय हो रहा है। इसलिए आप लोगों में से जो भी चाहे अपनी किताब यहां से ले जा सकता है और उससे कंसल्ट कर सकता है। मैं मजाक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूं। गो अहेड। मिस्टर शर्मा, क्या ये सच है? यस सर। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? सर, हिस्ट्री का पेपर मेरा है और मुझ पर इतनी समझ है कि मैं ये जान सकूं कि कौन सा पेपर नकल करके लिखा गया और कौन सा मेरा नकल। कॉलेज का डिसिप्लिन आप ही की समझ से नहीं चलता। दिस इज अगेंस्ट एजुकेशनल सिस्टम। या ये सिद्ध कर दीजिए श्रीमान जी
कि हम इतने दिनों से झक मार रहे हैं। कौन कहता है पंडित जी कि आप झक मार रहे हैं? मेरा तो ये कहना है कि वक्त के साथ खुद को बदल लेने में ही अक्लमंदी है। एक बात पूछता हूँ पंडित जी। पूछिए। क्या आप रोज सुबह क्लास में आने से पहले अपने आप को तैयार करके नहीं आते? आते हैं, जरूर आते हैं। क्यों पंडित जी, तभी ना स्टूडेंट्स हमें ध्यान से सुनते हैं। आते हैं ना, यही तो मैं कहना चाहता हूँ सर, कि अगर हम अपने आप को तैयार करके ना आए और स्टूडेंट्स के सवालों का जवाब किताब से पढ़ पढ़ कर देना शुरू कर दे, तो मेरा ख्याल है मुश्किल से 1 घंटे में हम 1 या 2 सवालों का जवाब दे पाएंगे। वैसे ही सर, 2 घंटे में 5 सवालों का जवाब वही विद्यार्थी दे सकता है जो तैयार हो गया है। नकल करने वाला विद्यार्थी किताब के पन्ने उलटने में ही अपना वक्त गवा देगा। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। विद्यार्थी जीवन के साय में तुम जो कुछ कर रहे हो वो अच्छा नहीं है। मैं समझा नहीं सर। ज्यादा बुद्धिमान बनने की कोशिश मत करो। मैं चाहूं तो तुम्हारी सारी हरकतों को रिपोर्ट कर सकता हूं। तुम इस कॉलेज से निकाल दिए जाओगे, यूनिवर्सिटी से रस्टिकेट हो जाओगे। नहीं सर, प्लीज। राकेश, सही रास्ता दिखाना मेरा काम है और उस पर चलना तुम्हारा। अगर तुम्हें तुम्हारा रास्ता सही नजर आता तो ठीक है, उस पर चलो, लेकिन आई प्रॉमिस यू, पछताओ। हेलो। आप बैडमिंटन खेलने क्यों नहीं आते? मैं जानती हूँ आप नाराज हैं मुझसे, मगर मेरी बात का जवाब तो दीजिए। मिस रीटा, मैं यहाँ हिस्ट्री पढ़ाने आया हूँ, बैडमिंटन खेलने नहीं। सर, आप समझते हैं कि मैं इस टीम में अपनी डैडी के इन्फ्लुएंस से आई हूँ। यकीन मानिए ऐसा नहीं है। मैं इस टीम में जरूर आना चाहती थी, मगर ये नहीं चाहता कि आपके फैसले को बदलवा कराऊं। प्रोफेसर ब्रिजभूषण ने जो कुछ भी किया अपने मन से किया, इसमें मेरा और मेरे डैडी का कोई दखल नहीं है। मिस रीटा, तुम चेयरमैन की बेटी हो, इसीलिए प्रोफेसर ने ऐसा किया, वरना वो कभी ना करता। इसमें मेरा क्या दोष है? और अगर आप सजा देना चाहते हैं तो मुझे दीजिए, मुझे टीम से निकाल दीजिए, मगर उन सब प्लेयरों को जो आपके साथ मन लगाकर खेलना चाहते हैं, आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, उन्हें किस बात की सजा दे रहे हैं आप? तुम ठीक कहती हो रीटा, मैंने तुम्हारी वजह से औरों को सजा दी है। कल से मैं वहां आया करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हेलो मधु। हेलो। शुक्र है तुम घर नाम के कैदखाने से बाहर तो निकली। ये नहीं पूछेगी क्यों निकली, किस लिए निकली, किसके खातिर निकली? तुम्हें देख के लग रहा तुम खुश हो, बस इतने काफी है। अब बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? प्यासा जब बहुत दिनों तक कुएं के पास नहीं पहुंचा तो इस डर से कि कहीं सूख न जाए, कुआं खुद प्यासे के पास पहुंच गया। ये भी हो सकता है कि प्यासा किसी और कुएं के पास पहुंच गया हो। सच पूछो मधु, तो पिछले दिनों इतना बिजी था कि इच्छा होने पर भी तुम्हारे घर नहीं आया। आज आपकी इच्छा होना मैं आपको लेने आई। ठीक है, मैं भी चेंज करके आ गया। आज अचानक तुम्हें अपने में पाकर सारा कॉलेज बसते आ गई है। पर ये सारा क्रेडिट जाता है शर्मा जी को, जिन्होंने बिगड़ी को बनाया है और बुरी चीज को ये क्रेडिट किस बात का मिल रहा था मुझे? मिलना ही चाहिए। पर किस बात का? जो मुरझाए हुए फूलों को फिर से खिला दे, उनमें खुशबू भर दे, क्या उसे क्रेडिट नहीं दिया जाता? पर कुछ फूल ज्यादा सर्दी लगने की वजह से अपने आप को मुरझाया हुआ समझते हैं। दरअसल उनमें रंगीनियां और खुशबू होती है। अच्छा मजाक कर रहे हैं आप। नहीं मधु, मैं मजाक नहीं कर रहा। मुझे तुम्हारी बातों में एक डेफिनेट चेंज नजर आ रहा है, वही जो मैं चाहता हूँ। इस दुनिया को रंगीन और हसीन देखकर जी चाहता है रंगों में डूबी रहूं।
काश के ऐसा हो, लेकिन उसके लिए मज्जा मॉडल की जरूरत है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, बहुत से मॉडल मिलते हैं। डैडी भी एक मॉडल के बारे में कह रहे थे। कौन? है तो बहुत अच्छा, मगर उसको बिठाना बहुत मुश्किल। ऐसी क्या बात है, तुम बोलो, अभी हाजिर कर देता हूँ उसे। हाजिर करने की कोई जरूरत नहीं, मेरे सामने ही है। अच्छा, ना बाबा ना, इस सजा से कोई और सजा दो तो बेहतर हो। मुझे घंटों बेकार बिठाकर रखना बहुत मुश्किल है। क्यों? तुम तो जानती हो मधु, एक प्रोफेसर की कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन मैं भी तो तुम्हारी एक जिम्मेदारी हूँ ना? क्या हुआ? गरम है। ओहो, वैसे नहीं, सीधी तरह बैठो। बैठना पड़ेगा क्या? खड़ा नहीं हो सकता हूँ? नहीं। ओके? वो ऐसे नहीं, रिलैक्स। थैंक यू। वहाँ नहीं, बैठ के। अब चश्मा उतारो। अब थोड़ा चेहरा उस तरफ। ओह, इतना नहीं, और थोड़ा इस तरफ। और चिन नीचे। और ओह, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे। अब हिलना नहीं। ओह, फिर हिल गए। सीधे बैठो, चश्मा उतारो। तौबा। ओह, फिर हिल गए। सीधे बैठो। बहुत अच्छी किताब है। ओफो, अगर यही तरीका है तुम्हारे बैठने का तो ये पेंटिंग कभी पूरी नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि तुम्हारे चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं ठहरता। कभी हंसते हो तो कभी रोते हो तो कभी उदास हो जाते हो, कभी लेटते हो तो कभी बैठते हो। ये कैसे पेंटिंग होगा? अरे इसी को तो जिंदगी कहते हैं, है ना? और फिर ठहरा हुआ एक्सप्रेशन तो मौत का होता है। अब मूड नहीं रहा। क्या बात है रीता, किसे ढूंढ रही हो? अरे और किसे ढूंढेगी? शर्मा सर को। मगर कमाल है भाई, दावत किसी की और फुसला के ले गया कोई और। बेचारे का जन्मदिन है। मगर वो तो चले गए। कहाँ? पता नहीं, मैंने उन्हें मधु के साथ जाते देखा। बस प्रमोद, और नहीं। तुम अपना वादा तोड़ रही हो। एक जमाना था, इन्हीं सीढ़ियों पर रेस में मैं फर्स्ट आया करती थी, मगर अब क्या हुआ? अब भी अगर तुम चाहो तो फर्स्ट आ सकती हो। दिलासा देना तो तुम्हें खूब आता है। तुम्हें ना दिलासे की जरूरत है ना सहारे की। मुझे यकीन है मधु कि अगर तुमने हिम्मत ना हारी तो ये तमाम सीढ़ियां तुम अकेली चढ़ सकती हो। कौन किसको चैलेंज कर रहा है? मेरा विश्वास तुम्हारे डर को। चलो उठो मधु।
तुम्हारा विश्वास हार गया प्रमोद। मैं हिम्मत करके भी हार गई। तुम्हारी नहीं मधु, जीत गई हो। रीटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि जेंट्स का टाइम है और सिर्फ स्टाफ का? शर्मा जी, मैं खास वक्त की हर बेटी हूँ और बहुत से कानून तोड़ने का हक है मुझे। कानून किसी खास या आम आदमी के लिए नहीं होते, वो सभी के लिए होते। और क्योंकि तुमने कानून तोड़ा है, मुझे तुम्हारी शिकायत करनी होगी। अच्छा बाबा, कर दीजिएगा। जो सजा मिलेगी भुगत लूंगी। मगर जब आ ही गई हूँ तो अरे रे, मगर आप दूर क्यों जा रहे हैं? रुकिए ना, आप मुझसे डरते हैं क्या? जी नहीं, मैं आपसे डरता नहीं हूँ, लेकिन मैं किसी कानून तोड़ने वाले स्टूडेंट को इनकरेज भी नहीं करना चाहता। आज तूने कुछ काम किया है, इसीलिए तो हमारे सितारे फेवर में है। अब रीटा हाथ धोकर प्रमोद शर्मा के पीछे पड़ गई है, और रीटा जिस किसी के भी पीछे पड़ जाए उसे तो भगवान भी नहीं बचा सकता। हम लोगों के लिए इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं आएगा, क्या समझे? उस्ताद, अब हमें क्या करना होगा? हम लोगों को कुछ ऐसा इंतजाम करना होगा जिससे कि इस चिंगारी को हवा लगे और ये शोला बन जाए। किसी तरह रीटा को एक पार्टी देने के लिए राजी किया जाए। उस पार्टी में सिर्फ गिने चुने लोग होंगे और उन लोगों को प्राइवेसी का पूरा मौका दिया जाए। ये इंतजार भी कितनी बुरी चीज होती है। अरे वो तो प्रोफेसर है, उसे तो सिर्फ पढ़ने पढ़ाने से रिश्ता है। क्या जाने इंतजार क्या होता है। नीता, उसे तुम्हें अपने साथ ही लेके आना चाहिए। हाँ, मैं भी यही चाहती थी, लेकिन क्या करूं, प्रिंसिपल साहब ने उसे बुला लिया और वो चला गया। हाँ, मगर उसने मुझे वादा किया था कि वो वक्त पर पहुंच जाएगा। लगता है बुलावा प्रिंसिपल साहब की तरफ से नहीं, उनकी बेटी की तरफ से आया था। ये कहाँ से आ गई यार? आने तो उस्ताद, लगता है कोई गुल खिलने वाला है। कैसे हो? बहुत दिनों के बाद दिखे। एंजॉयिंग योरसेल्फ? अब मजा आएगा, डबल एंजॉयमेंट हो जाएगी। चलो खेलें। चलो। हेलो रीटा। हेलो रीटा। चलो दीदी चलो। क्या बात है रीटा, तुम परेशान क्यों हो? मधु मेरे साथ आई है इसलिए या क्योंकि मैं देर से आया हूं? देखो रीटा, मधु को मैं लेकर आया हूं, और अगर तुम्हें इस बात का एतराज है तो मैं इसी वक्त पार्टी छोड़कर चला जाता हूं। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। कितने शौक से हमने पार्टी अरेंज की है। अगर आप चले गए तो सारी रौनक खत्म हो जाएगी। तो फिर आओ चले, सब इंतजार कर रहे हैं। चलिए। मधु जी, आज आपसे गाना जरूर सुनेंगे। सर, आइए अब हम लोगों में एक डांट की बाजी हो जाए। हो जाए सर। क्या करते हैं यार?
लीजिए सर, शुरू हो जाइए। थैंक यू। हो जाए सर। नाराजगी है रीटा? लड़के लड़कियां पे चिढ़ाते रहते, इसमें नाराजगी की क्या बात है? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हाँ हाँ, तुम्हारी वजह से। एक तो बिना बुलाए पार्टी में आई, गाना गाया ताकि सबको मेरा मजाक उड़ाने का मौका मिले। सारी पार्टी का मजाक किरकिरा कर दिया। मुझे अफसोस है रीटा, अगर मुझे मालूम होता कि मेरे आने से ऐसा होगा तो मैं कभी नहीं आती। मैं सब जानती हूँ, ये तुमने जानबूझकर किया है ताकि सबको पता चल जाए कि तुम प्रमोद से प्यार करती हो। नहीं नहीं रीटा, ऐसी कोई बात नहीं। ओह शट अप! मुझे मालूम है तुम्हारे और प्रमोद के बीच में क्या चल रहा है, मगर इतना याद रखना, प्रमोद मेरा है, मैं उससे प्यार करती हूँ। अगर तुमने हम दोनों के बीच में आने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी दूसरी तरफ। क्या हुआ मधु, तुम ठीक तो हो? कुछ नहीं, झूला झूल रही थी, गिर गई। ज्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं, तुम लोग खेलो, मैं घर जाती हूँ। मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ। चलो। शाबाश रीता, दोबारा तुम्हारे रास्ते में आने की हिम्मत भी नहीं करेगी। तुम्हारा क्या ख्याल है, प्रमोद भी उससे प्यार करता है? हरगिज नहीं, प्रमोद को तो उससे सिर्फ हमदर्दी है और कुछ नहीं। तुम जरा चालाकी से उसे अपने रास्ते पर ले आओ ना। मैं क्या करूं, मैंने तो बहुत कोशिश की, लेकिन वो लड़कों के सामने ऐसा घबराता है कि पूछो ही मत। यहाँ कुछ नहीं होगा, तुम उसे किसी हिस्टोरिकल ट्रिप पे ले जाओ। दयालु सेन जी, तनिक मेरी अवस्था को समझने का प्रयत्न कीजिए। घर में अस्वस्थ पत्नी, अबोध बच्चे, इन सबको यहाँ छोड़कर पर्यटन पर मेरे लिए जाना किस प्रकार संभव होगा कृपालु? देखिए पंडित ब्रिजभूषण चतुर्वेदी जी, अनेकों बार इसी प्रकार के भाषण देकर आपने मुझे बगलोल अर्थात मूर्ख बनाया है, किंतु अब मैं आपकी शुद्ध हिंदी के झांसे में नहीं आऊंगा। कौन किसको झांसा दे रहा है? कुछ नहीं, ट्रिप पर जाने के बारे में चर्चा हो रही थी। अब मैं ठहरा बाल बच्चे वाला आदमी और सेन जी ठहरे बाल ब्रह्मचारी। अब विद्वान प्रमोद जी आप ही बताइए कि किसे जाना चाहिए? प्रोफेसर ब्रिजभूषण बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपको जरूर जाना चाहिए। लेकिन मैं... आप जानते नहीं हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ? कामदेव की मूर्तियां देखने। कामदेव की मूर्तियां? जी हाँ। तब तो मैं जरूर चलूंगा। धन्यवाद ब्रह्मचारी जी, धन्यवाद। मधु, तुम मुझसे कुछ छिपा रही, सच सच बताओ बात क्या है? खिलते खिलते अचानक मुरझाने क्यों लगी हो तुम? खिलना एक वहम था प्रमोद, मुरझाना हकीकत है। तुम इतना भी नहीं जानते, कोई एक बार मुरझाने के बाद कभी नहीं खिल सकता। मेरी समझ में नहीं आता मधु, तुम... अच्छा देखो, मैं कुछ दिनों के लिए एक हिस्टोरिकल ट्रिप लेकर जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो ना। You need a change. नहीं, मैं कहीं नहीं जाना चाहती। मेरे साथ भी नहीं? नहीं नहीं नहीं, मैं किसी के साथ नहीं जाना चाहती। मगर क्यों? क्यों मेरे साथ नहीं जाना चाहती? इसलिए कि तुम्हारी जिंदगी की खुशियों पर मेरा कोई हक नहीं। मेरा हक सिर्फ मुझ पर है। मेरे ज़ख्म, मेरी यादें, मेरे दर्द सिर्फ मेरे हैं और किसी के नहीं, किसी के नहीं। अरे भाई, जो सीट खाली है उसी पर बैठ जाओ। वरना पिकनिक का मूड है, अगर कोई लेट गया तो खड़े खड़े ही जाना पड़ेगा। सर, अगर आपको वो सीट पसंद नहीं है तो मेरी सीट पे बैठ जाइए, मैं वहाँ बैठता हूँ।
होता था। इस उम्र में अगर मैंने गाना गाया तो ये चलती हुई गाड़ी रुक जाएगी। ये पिकनिक का मना क्यों किरकिरा करना चाहती हो? हाँ, मैं तो तुम लोगों का फोटो लेने आया हूँ, मुझे फोटो लेने दो। सर, ये कैमरा है? अरे बेवकूफ, ये लेंस है, ये कैमरा है। ये कौन सा लेंस है? ये जूम लेंस है। हाँ। सर, इसे लगाने से कपड़ों के अंदर भी नजर आता है। अरे पागल, इसको लगाने से दूर की चीज नजदीक दिखाई देती है और सब चीज साफ दिखाई देती है। थैंक यू, थैंक यू। बाप रे बाप, एक से एक। मेरा क्या होगा? फोटो तो खींच लूं। सर, हमारा फोटो भी खींचो ना। तुम लोगों का फोटो खींचकर फिल्म खत्म कर देने से इन देवियों का फोटो फिर कैसे खींचूंगा? ये मुझे फिर कहाँ मिलेंगे? हाँ सर, मास्टरनी जी नाराज हो जाएंगी। अरे हमसे तो सभी नाराज हैं। मेरे पास प्रमोद की जीरा गोली थोड़े ही है। जीरा गोली? हाँ, जीरा गोली। जीरा गोली का चमत्कार से ही तो सभी लड़कियां प्रमोद के पीछे दीवानी है। वो देख। अरे कमल, शर्मा सर नहीं दिखाई दे रहे। सर, पुराने जमाने के कलाकार इस तरह की मूर्तियां क्यों बनाया करते थे? That's a good question. पुराने जमाने में छपाई नहीं होती थी, इसलिए श्रृंगार रस का ज्ञान देने के लिए कलाकारों ने पत्थरों में किताबें लिखी। लेकिन इस तरह पत्थरों में किताबें पढ़ने से दिल में कुछ गुदगुदी सी होती है सर। यही तो हमारा इम्तिहान है। पुराने जमाने में जो लोग साधु या महात्मा बनना चाहते थे, उन्हें इसी श्रृंगार रस के बीच रखकर उनका इम्तिहान दिया जाता था। लेकिन आजकल इन सब चीजों को देखना या पढ़ना बहुत बुरा माना जाता है, ऐसा क्यों? उस जमाने का इंसान सेक्स के बारे में पढ़ना या लिखना पाप नहीं समझता था, क्योंकि वह वासना का दास नहीं था। आज इंसान वासना का दास है, इसीलिए उसे पाप समझता है। सर, ये सब देखकर आप भी कभी सेक्स के बारे में सोचते हैं? मैं जब देखता हूँ तो सोचता नहीं, सिर्फ देखता। छू, देखते भी कहाँ हैं? रात को यहाँ क्या बात है? सर, मेरा हीरे का बंदा कहीं खो गया है। लगता है नाचते वक्त कहीं गिर गया होगा। मुझे तो बहुत डर लगता है। आप चलिए ना मेरे साथ ढूंढने के लिए। लेकिन इतनी रात को कहाँ मिलेगा? सुबह ढूंढ लेंगे। बहुत कीमती बंदा है, अगर किसी के हाथ लग गया तो मिलेगा नहीं। देखिए मेरे पास टॉर्च भी है। हीरा है
थोड़ी सी रोशनी में जरूर चमकेगा। प्लीज चलिए ना। मेरी बात मानो, इस समय नहीं मिलेगा, सुबह जाके ढूंढ लेंगे। सर, अगर बुंदा नहीं मिला तो पिताजी नाराज हो जाएंगे। चलिए ना। रीटा, तुम जिद कर रही हो, मैंने कह दिया ना। मुझ पे रहम कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। अरे ये क्या कर रही हो? मुझे पिताजी से बहुत डर लगता है। बुंदा बहुत कीमती है, अगर नहीं मिला तो सबसे पहले तो तुम्हें कीमती चीजें लानी नहीं चाहिए अपने साथ। चलो। बेकार में जिद कर रही हो तुम। भला इस अंधेरे में कोई खोई हुई चीज मिल सकती? ये ढूंढने वाले की नजर पे डिपेंड करता है। अगर सही जगह पे गई तो मिल सकती है। मुझे तो उम्मीद नहीं। आप नजर तो घुमाइए। हीरा है, अंधेरे में ज्यादा चमकता है। मैं अब भी कहता हूँ सुबह आके हम लोग ढूंढ लेंगे। मुझे मालूम है यही कहीं गिरा था। थोड़ी देर ढूंढने से मिल जाएगा। लेकिन रीटा, क्या हुआ? क्या हुआ? लग गई क्या? कहाँ? हमें पढ़ाना नहीं आता, यही पढ़ाई हुई क्या? अजी श्रीमान जी, ये नए युग, नया प्रयोग, न्यू वेव, ये जितने नवयुवक आए हैं ना, एक ही उद्देश्य लेकर आए हैं, मुक्त काम। हाँ, आजकल अपनी फिल्मों में भी यही हो रहा है, छिछोरापन, नंगापन। आप फिल्मों की बातें कर रहे हैं, कल ये हमारे विद्यालय में आएगा और विद्यालय से आने के बाद में हमारे घरों में आएगा और घरों से आप देखेंगे कि सड़कों पर द्रौपदी वस्त्र हरण हो रहा है। लेकिन पंडित जी, इसे रोकना चाहिए। अवश्य रोकना चाहिए। सभी जगह यही चर्चाएं हो रही हैं। प्रमोद शर्मा ने ये किया, प्रमोद शर्मा ने वो किया। क्षमा कीजिएगा श्रीमान जी, यदि रीता जैसी कन्या वस्त्रहीन होकर आपके कमरे में प्रवेश कर जाए तो आप उसे बेटी कहकर गले से लगाएंगे क्या? कितने गंदे विचार हैं, कितना मानसिक स्तर गिरा हुआ है हमारे विद्वान मित्र का। सेन जी चलिए। लेकिन पंडित जी, ये सोचने वाली बात है। मैं तो उस हालत में कभी बेटी नहीं दूंगा। श्रीमान जी, ये सब हमारे भाग्य में संभव ही नहीं है। हमारी पत्नी हमेशा कहती है कि सत्य को सत्य मान लेना पाप होता है। हेलो, हाँ, कौन बोल रहे हैं? हाँ कहिए। आपने प्रोफेसर शर्मा के बारे में क्या फैसला किया? मैं समझता हूँ ये केस पुलिस के हाथ में दे देना चाहिए। नहीं, ऐसा मामला पुलिस के हाथ देना ठीक नहीं। खानदान की इज्जत, लड़की की जिंदगी, दोनों का खतरा। मेरे लिए जैसी मधु है वैसे ही रीटा। तो फिर आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। हाँ, आप कल आ जाइए, प्रमोद को भी वहां बुला लूंगा। अच्छी बात। थैंक यू सो मच। बेटी, तेरे दिल पर क्या गुजर रही है मैं जानता हूं। आप अपनी सफाई जो कुछ भी कहना चाहते हैं कहिए। और तुमसे हमें उम्मीद है तुम सच बोलो। मुझे अफसोस है सर कि आप अब तक मुझे पहचान नहीं सके, समझ नहीं सके।
मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जिसे आप सच समझ रहे हैं वो झूठ है। बस इसके सिवा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। तुम्हारा मतलब है कि मेरी बेटी ने झूठ बोला, तमाम स्टूडेंट्स ने झूठ बोला। मैं तो सिर्फ झूठ को झूठ कह रहा हूँ, सच क्या है मैं नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताओ? अगर तुम निर्दोष हो तो तुम्हें सच बताना ही चाहिए। कोई जरूरी नहीं सर, अगर झूठ झूठ साबित हो जाए तब भी मैं निर्दोष साबित हो जाऊंगा। मान लिया कि ये सब झूठ है, मगर जिस झूठ को सच कहने वाले कई गवाह मौजूद हो, कानून नहीं मान लेता। तो फिर मेरी बात को सच कैसे मानेंगे आप? मेरे पास तो कोई गवाह नहीं। लगता है कि तुम आसानी से नहीं मानो। देखिए चेयरमैन साहब, उस रात जो कुछ भी हुआ मेरे और रीटा के बीच हुआ। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो रीटा को यहाँ बुलाइए, जो कुछ कहना उसके सामने कहूँगा। तुम्हारे जैसे चरित्रहीन के सामने हम मेरी बेटी कभी नहीं आएगी। जिस वक्त तुमने उसकी इज्जत पर हमला किया, उसने मुझे सब कुछ बता दिया, सब कुछ। रीटा यहाँ नहीं आएगी, तुम अपनी सफाई करो। सर, रीटा मेरी स्टूडेंट है, मैं उसका टीचर हूँ। जिस सच के पता चलने से मेरे स्टूडेंट के जीवन पर असर पड़ सकता है, उसे नहीं बताना मैं अपना फर्ज समझता हूँ। आप ये क्या है? ये सब झूठ है, ये किसी की चाल है। हाँ हाँ, मेरी बेटी झूठी है, सारे स्टूडेंट झूठे हैं और सारी दुनिया झूठी है और ये तस्वीरें भी झूठी। क्या हम लोगों की आंखें भी सच और झूठ नहीं देख सकती? क्या सर, आप भी इस पर विश्वास करते हैं? प्रमोद, मैं तुम्हारा ये रूप कभी सोच भी नहीं सकता था। आज तुम्हारी असलियत को जानकर मैं बहुत दुखी हो गया। सर, नहीं, ये तुम्हारी कोई भी सफाई नहीं सुनती। अब तुम जा सकते हो। प्लीज प्लीज गो अहेड। शुक्र है चेयरमैन मान गए। किस बात के लिए? सभी बातों के लिए। पुलिस के इस मामले में कोई दखल नहीं होगा, खास कोई इंक्वायरी भी नहीं होगी और प्रमोद को रिजाइन करके यहाँ से चले जाने की आजादी होगी। और वो जो इल्जाम लगाए गए हैं प्रमोद पर, उसका क्या होगा? हम लोगों ने फैसला किया है, बात को यही दबा देंगे। बेकार कीचड़ उछलने से क्या फायदा। इसका मतलब है आप लोगों को प्रमोद पर शक है? हमने उसे रिजाइन करके यहाँ से जाने की इजाजत दिलवा दी है। क्या वो रिजाइन करने के लिए राजी हो गया? क्या उसको अपना कैरियर प्यारा नहीं है? हो सकता है वो अपने करियर की परवाह न करे और अपने आप को बेकसूर साबित करने की कोशिश करे। तब तो उसे यहाँ से जाना पड़ेगा। सच को साबित करने का मौका दिए बिना? मधु, ये कॉलेज की इज्जत का सवाल है। यहाँ दिल से नहीं, दिमाग से काम लेना पड़ता है। इससे क्वेश्चन ऑफ डिसिप्लिन, असूल की बात है। एक ऐसे चरित्रहीन आदमी को स्टूडेंट के भविष्य बनाने वाली कुर्सी पर कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? मैं जा रहा हूं। नहीं पूछूंगी क्यों, नहीं पूछूंगी कहां, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि झूठ को झूठ साबित करके जाओ? मधु, जिस सच्चाई को बहुत से लोग मिलकर झूठ साबित कर चुके हैं, उसे मैं अकेला सच कैसे साबित कर सकता हूं? अब तुम अकेले कहां हो? कौन है मेरे साथ? तुम्हारे डैडी तक को तो विश्वास नहीं है मेरा। और तुमने मुझे देखा ही कहां, पहचाना ही कब?
मधु, अब मैं बदनाम हो चुका हूँ। मैं कॉलेज से निकाल दिया गया हूँ। जानती हूँ, सब जानती हूँ। तुम बदनाम हुए नहीं, बदनाम किए गए हो। और इस बदनामी को खामोशी से कबूल कर लेना सारी दुनिया को धोखा दे सकता है, मुझे नहीं। मैं तुम्हें जानती हूँ, पहचानती हूँ, चाहती हूँ। मधु, मेरे बारे में मत सोचो, मेरा ख्याल मत करो, लेकिन जिस दिल की हर धड़कन सच्चाई और ईमान को पूछती है, उस दिल को हार मानने पर मजबूर मत करो। याद है, तुम्ही ने तो कहा था, जिंदगी जीने की उस इच्छा का नाम है जिसमें आने वाले कल को सुधारने की शक्ति है और गुजरे हुए कल से मुकाबला करने की हिम्मत। मधु, मैं अंधेरे में भटक गया था, तुम्हारा प्यार फिर मुझे रोशनी में ले आया है। मुझे पूरा विश्वास है प्रमोद, एक दिन हम दोनों मिलकर इस कलंक को धो देंगे, इसी शहर में रहकर। हाँ मधु, हाँ। मधु, मैं प्रोफेसर सेन से मिलके आता हूँ। ओह शट अप! मुझे मालूम है तुम्हारे और प्रमोद के बीच में क्या चल रहा है, मगर इतना याद रखना, प्रमोद मेरा है, मैं उससे प्यार करती हूँ। शंकर, हाँ दीदी, तुम चलो तो मेरे साथ। चलो। ये लो 500 रुपए। राकेश से कहना कि इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती, मगर इससे तो काम भी नहीं चल सकेगा। तो मैं क्या करूँ? तुम 5 मिनट के लिए उससे मिल क्यों ले लेती हो? नहीं, मैं किसी से नहीं मिल सकती। तुम लोग यहाँ से जल्दी से चल जाओ। दीदी, वो दोनों लड़कियां उस कमरे की तरफ गई है। लगता है राकेश का कोई अड्डा है वहाँ। रंजीत, ये 500 रुपया रख, बाकी के पैसे बाद में मिल जाएंगे। पहले तू मुझे सब नेगेटिव दे दे। लेकिन कमाल है यार, तुम्हारा भी जवाब नहीं। 5000 की रकम को 500 में टरकाना चाहते हो यार। तू घबराता क्यों है? अब राकेश के हाथ में एक सोने की चिड़िया फंसी हुई है। कल रीता आ रही है, किसी भी पोज में फोटो ले लेना, फिर कई 5000 तुझ पर कुर्बान कर देंगे यार। देखोगे राकेश, मैं इन सब चक्करों में फंसना नहीं चाहता हूँ। मैं धंधे वाला आदमी हूँ। और फिर वो तुम्हारा प्रोफेसर शर्मा अभी तक इसी शहर में है। मैं जाने साला कर दूं, कौन सा गुल खिला दे। देखो भाई, तुम अपने नेगेटिव भेजो और मेरी रकम मुझे दे दो। चलो यार, तुम्हारी बात मान लेते। कल नेगेटिव ले आओ और पैसे ले जाओ, लेकिन एक शर्त, एक आध पैसे, दूसरे आध नेगेटिव। मंजूर है? मंजूर है। बात है राकेश? बातें तो बहुत हो चुकी। आज राकेश नया रूप दिखाने आया है। नया रूप? तुम्हें मालूम नहीं, राकेश का हुक्म आज तक किसी ने नहीं टाला है। 4 बार खबर देने के बाद भी तुम्हारी नींद नहीं टूटी। नींद की गोलियां खा ली थी क्या? डैडी ने मेरे आने जाने पर रोक लगा दी है, मैं किसी से नहीं मिल सकती। बहुत अच्छे, तो अब कैसे आ गई? जब उस प्रोफेसर के पीछे दिन रात भागती फिरती थी, तब तुम्हारे डैडी पैदा नहीं हुए थे क्या? तमीज से बात करो राकेश, तुम मेरे डैडी की इंसल्ट कर रहे हो।
मैं तुम्हारी कोई गुलाम नहीं। तुम्हारा गुलाम तो मैं हूँ ब्यूटी क्वीन, मगर राकेश को पहचानने की कोशिश तो करो। एक बदमाश गुंडे शराबी शैतान को कौन नहीं पहचानता। एक पदवी देना तो भूल ही गई, मैं ब्लैकमेलर भी हूँ। मुबारक हो, ये पदवी कब से मिल गई? जब से तुम्हें पाने की कसम खाई है रानी। यू शट अप। रीटा को पाना इतना आसान नहीं, ये ख्याली पुलाव पकाना छोड़ दो। हाँ छोड़ सकता हूँ, मगर एक शर्त पर। कैसी शर्त? मुझे कुछ रुपयों की सख्त जरूरत है, ज्यादा नहीं, 5,000। 5,000? सिर्फ 5,000। और अगर ये रकम मुझे जल्दी नहीं मिली तो तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में फिर से सोचना पड़ेगा। राकेश, मैं इतने सारे रुपए कहाँ से लाऊं? ये सब कुछ मैं नहीं जानता, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। रुपए लेकर जल्दी आ जाना, और याद रखना जो मैं कहूंगा वही तुम्हें करना होगा। जहां जब बुलाऊंगा तुम्हें आना पड़ेगा, वरना अंजाम इन लोगों से पूछ लेना। तुम कुछ भी कहो प्रमोद, मुझे पूरा यकीन है राकेश रीटा को ब्लैकमेल कर रहा है। नहीं मधु, ऐसा नहीं हो सकता। रीटा बड़ी स्ट्रांग लड़की है, वो राकेश जैसे लड़के के हाथ नहीं आने वाली। लेकिन अगर तुम्हारे शक को सही भी मान लिया जाए तो सवाल ये पैदा होता है कि राकेश के पास क्या है जिससे रीटा डरती है। कुछ तो जरूर है, लेकिन क्या? हाँ, क्या? अरे हाँ, तुमने कहा ना कि राकेश के साथ वो फोटोग्राफर भी था। हाँ था। और उससे पैसे मांग रहा था। अच्छा देखो, मैं भी आता हूँ। दोनों एक जैसे हैं। तुम क्या कर रहे हो? मेरे ऑफिस में कैसे घुसे? क्या है? मैं पूछता तुम्हारे हाथ में क्या है? मेरे फोटोग्राफ्स इधर लो। नाउ गेट आउट। अब बताओ उन फोटोग्राफ्स के नेगेटिव्स कहाँ हैं? कौन से नेगेटिव्स? तुम अच्छी तरह जानते हो। बताओ। बताता वो नेगेटिव्स जिसकी अमानत उसके पास पहुंच चुकी है। क्या मतलब? मैंने नेगेटिव्स राकेश को दे दिए। चलो मेरे साथ। आप देखते हैं, देख लेते हैं प्रमोद शर्मा को। कहिए प्रोफेसर साहब, यहाँ भी पढ़ाने आ गए? नहीं राकेश, प्रोफेसर साहब नेगेटिव्स लेने आए। तो एक्स प्रोफेसर साहब, आपको सब कुछ पता चल गया। बट इट इज टू लेट नाउ। राकेश, अब भी समय है, समझ जाओ। मुझे जिन नेगेटिव्स की जरूरत है वो तुम्हारे पास है, मुझे दे दो। अपने हाथ में आई हुई ताकत राकेश कभी नहीं छोड़ता। जिसे तुम ताकत समझते हो राकेश, वो ताकत नहीं है। ताकत का संबंध आत्मा से है, बुद्धि से है, मन से है। और मुझे अफसोस है कि ये सब कुछ तुम्हारे पास नहीं। शट अप प्रोफेसर, ये सब लेक्चरबाजी मुझे क्लास में भी पसंद नहीं थे। काम की बात करो, क्या पियोगे? विस्की, ब्रांडी, रम, चरस, गांजा? हाँ, चाहो तो लड़की भी मिल सकती है आपको।
नेगेटिव तो मिल गए, अब पॉजिटिव लीजिए। उल्लू के पट्टे नेगेटिव का अंदर ड्रॉ में। मुझ पर इल्जाम है कि मैंने चेयरमैन साहब की बेटी रीटा की इज्जत लूटने की कोशिश की, और इस इल्जाम के सबूत हैं कुछ चश्मदीद गवाहों के बयान और कुछ तस्वीरें। उन तस्वीरों से साफ पता चलता है कि रीटा के लिए मेरी नीयत खराब थी और इसीलिए मुझे नौकरी से इस्तीफा देने के लिए कहा गया। लेकिन उसे मंजूर करने से पहले मैं आपसे पूछता हूं कि यह क्या है? मिस्टर शर्मा, ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं प्रिंसिपल साहब, ये तस्वीरें असली हैं। अगर आप चाहें तो इन्हें ठोक बजा कर देख सकते हैं। तुम्हारा सर ठोक बजा कर देख सकते हैं। मैं इस लड़की को पहचानता तक नहीं। मैंने भी इस लड़की को कभी नहीं देखा। मैंने कब कहा कि आप इन लड़कियों को पहचानते हैं या आपका इनके साथ किसी तरह का संबंध है? मैं तो सिर्फ इन तस्वीरों की असलियत। भाई ये देवियों की क्या चर्चा हो रहा, हमें भी तो दिखाइए। जानू में गई है तस्वीरें। तुम इस तरह हमें बदनाम नहीं कर सकते। बदनाम? तो आप ये बात मानते हैं कि मैं आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप ये नहीं मानेंगे कि कोई मुझे भी बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। क्या मतलब? मतलब ये चेयरमैन साहब, जरा गौर फरमाइए। ये नेगेटिव जो आप देख रहे हैं, ये आपकी इस तस्वीर का है, लेकिन ये तस्वीर एक नेगेटिव से नहीं बल्कि 2 नेगेटिव से बनी है। मैं आपको दिखाता हूं। ये रहा एक नेगेटिव और ये रहा दूसरा नेगेटिव। इसी तरह रीटा और मेरी तस्वीरें भी एक नेगेटिव से नहीं बल्कि 2 नेगेटिव से बनी है। ये रही तस्वीर और ये रहे उसके नेगेटिव। मगर लड़कों ने जो देखा वो क्या था? वो भी एक ऐसी तस्वीर थी। और अब मैं आपको असली तस्वीर दिखाना चाहता हूं। मिस रीटा को बुलाया जाए। क्यों? क्योंकि इसकी असली तस्वीर मिस रीटा ही है। प्लीज सर।
मिस रीटा, क्या कारण था कि रात के 2 बजे आपने अपना बूंदा तलाश करने के लिए किसी और लड़के या प्रोफेसर को नहीं, सिर्फ मुझे ही कहा? आप पर मुझे औरों से ज्यादा भरोसा था। वैसे आपका बूंदा कितने का था? 7,000 का। ये तो आपके लिए कोई बड़ी रकम नहीं। और जब मैंने दिन को बूंदा तलाश करने के लिए कहा तो फिर आपने रात को ही तलाश करने पर जोर क्यों दिया? आपने दिन में तलाश करने की सलाह नहीं दी थी। अच्छा, अब ये बताओ कि नाच वाली जगह पर पहुंचकर मैंने बूंदा तलाश किया था? नहीं। तो फिर क्या किया था मैंने? आप मेरे बहुत नजदीक आकर मुझे घूरने लगे, जबकि मैं बूंदा तलाश कर रही थी। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? आपने मेरा हाथ पकड़ा। फिर? मैंने इनकार किया और आपसे इल्तिजा करने लगी कि मेरा हाथ छोड़ दीजिए। फिर? आपने मेरी एक न सुनी और आगे बढ़कर मेरा ब्लाउज फाड़ दिया। मैंने आपका ब्लाउज फाड़ दिया? जी हाँ। कौन सा रंग का ब्लाउज था? लाल, पीला, नीला, हरा, क्या था? पीला। लेकिन अगर मेरी याददाश्त सही है तो उस रात आपने साड़ी नहीं बल्कि नाइटी पहनी थी, और वो भी नारंगी रंग की थी। जी हाँ, आपने मेरी नाइटी फाड़ी थी। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी याददाश्त से मेरी याददाश्त ज्यादा सही है। जी नहीं, ये बात नहीं है। डर की वजह से मैं भूल गई थी। डर? डरी हुई आप तब थी या अब है? एनीवे, उसके बाद क्या हुआ? मैं चीखी। नाइटी फटने से पहले या फटने के बाद? बाद में। ठीक याद है? जी हाँ। ठीक याद है? ठीक याद है। ठीक याद है आपको? ठीक याद है आपको? ठीक याद है आपको? मिस रीटा, यहां इतने आदमी मौजूद हैं कि डरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर यहां मेरा हाथ लगते ही आप चीख पड़ी तो वहां वीराने में रात के वक्त आपको मेरा हाथ लगने से पहले ही चीखना चाहिए था। और ये तस्वीर, आप सब इसे गौर से देखिए। ये तस्वीर प्रोफेसर सेन ने उस वक्त ली थी जब रीटा नाच रही थी, और उस वक्त रीटा के कानों में बूंदे थे ही नहीं। मिस रीटा, आपकी असलियत सामने आ गई। बिना बूंदे की तस्वीर ने आपकी कहानी को नकली साबित कर दिया है। क्या अब भी आप कहेंगी कि मैंने आपकी नाइटी फाड़ी थी, आपके साथ जबरदस्ती की थी, आपकी इज्जत लूटने की कोशिश की थी? लेकिन आज सच क्या है आपको बताना ही होगा। सच क्या है? बोलिए, सच क्या है? मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे। आप निर्दोष थे और निर्दोष हैं। मैं किसी भी कीमत पर आपको पाना चाहती थी। आपके लिए मैं पागल हो गई थी। जो कुछ भी हुआ पागलपन में हुआ। और उस रात भी यही असली तस्वीर है। चेयरमैन साहब, मैं यहां बड़ी उम्मीदें लेकर आया था, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं कुछ कर नहीं सका। अच्छे बुरे लड़के तो हर जगह होते हैं, लेकिन बुरे लड़कों को किस तरह की शिक्षा दी जाती है ये हम समय के अनुसार नहीं जानते। सर, आप अपने विद्यार्थियों को पहचान नहीं सके। आपने उन पर विश्वास किया जिनकी वजह से मुझे बदनामी मिली। ऐसे स्टूडेंट्स को सजा मिलनी ही चाहिए। मेरी भी यही राय। सर, ये रहा मेरा रेजिग्नेशन लेटर। प्रमोद,